हे माँ, माता जी, ये क्या हो गया? बीबी नंबर 2 कितनी परेशान है। माँ, तुम उसे ही सारी तकलीफ क्यों देते हो? बताओ वो क्या करे? हेलो फ्रेंड्स, क्या बोलूँ आज आपको? बीबी नंबर 2, समझ गए हो आप? टिकास की घर वाली, दूसरी वाली बहुत ही परेशान है वो तो। क्या है कि उसके यहाँ पूजा होनी है 10, 11, 12 तारीख को। मैं तारीख बता दूँ आपको। उसको ना पीरियड नहीं आ रहा है। अब लाइव आई थी बेचारी, बोल रही थी मैं कॉफ़ी पी ली, मैं काढ़ा पी ली, मेरे को आ ही नहीं रहा है, मैंने क्या क्या कर लिया, अभी तक नहीं आ रहा है। बताओ क्या करें? कुछ उपाय हो तो कमेंट में बता देना आप लोग, ठीक है? कमेंट कर देना, मैं उनको टैग कर दूंगी तो वो देख लेंगी, ठीक है? उनका पीरियड आ जाए, है ना? अब ये पीरियड में कैसे पूजा पाठ करेंगी भाई? इनको पहले से इनने बोला कि मेरी डेट उसी समय की रहती है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, पर वो नहीं आ रहा है। मैंने सब कर लिया। तो कुछ उपाय ज़रूर बता देना आपको, पर एक उपाय मैं भी बता देती हूँ उनको। उनको पूजा का जो है ना मुहूर्त बांध कर रखना था जब उनका पीरियड का डेट नहीं होता है। सबसे आसान तरीका यही होता है जब आपके हाथ में है ये चीज़ तो। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, हो गया भाई, नहीं निकला होगा मुहूर्त। बेचारी आके लाइव में अपने 1000, 2000 जो उनके व्यू रहे होंगे, और 25, 30 हज़ार जो लोगों ने लाइव देखी, नहीं 50 हज़ार तो देख चुके थे, तो उन लोगों से पूछ रही थी वो। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, आप भी बता देना। फिर इन्होंने कल लाइव में बड़े तगड़े तगड़े सवाल लिए हैं। अब लोगों ने कहा है क्या पहली वाली बीवी भी आएगी? तो कहती बकवास मत करो, वो दहलीज में भी पैर नहीं रख सकती है ना? फिर लोगों ने भाई दूसरा सवाल करे कि पहली वाली बीवी फिर से कहीं चली गई है क्या? तो भाई क्या तगड़ा आंसर दिया है उसने। घर से निकाल दिया है क्या उसको? सवाल ये था, घर से निकाल दिया तो ये तगड़ा आंसर मारती है। उसको निकालेगा? उसको कौन निकालेगा? वो तो खुद भाग जाती है बार बार। मतलब कुल मिला के भगोड़ू है भाई, भाग जाती है। पहले भी बता चुकी है, देखो बीबी नंबर 2, कि वो एक बार और भाग गई थी किसी के साथ। फिर उसके बाद है तो वो दिल्ली भाग गई थी, फिर वो अभी मायके भाग गई। अब इन लोग क्या है, इसको भाग नहीं कहते होंगे ना, क्योंकि वो भाग के आई है ना बीबी नंबर 2, तो उसको सब लोग भागते ही नजर आते हैं, भागते ही नजर आते हैं। कोई चलता फिरता रुकता कहीं जाता रिश्तेदारी में नजर नहीं आता, भागता नजर आता है। ये तो हो गया कि भाई पहली बीवी कहाँ गई है उसका आंसर। लोगों को चैन है नहीं है, फिर से एक सवाल मारते हैं, क्या आप टिकास को बुलाएंगी? क्यों क्यों नहीं बुलाऊंगी? क्यों नहीं बुलाऊंगी? उनकी कुल देवी है, उनकी कुल देवी की पूजा है, तो मेरे ससुराल से सब लोग आएंगे, वो भी आएंगे। मेरी तो पूजा करने की कोई इच्छा नहीं है, पूजा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं अपने बेटे से कराऊंगी, लेकिन पंडित जी बोलेंगे तो देखो, फिर तो करना पड़ेगा। अब भाई लोगों को थोड़ा सा हजम नहीं हुई बात है। लोगों ने बोला कि आप तो भाई तलाक ले रही थी उनसे। तो तलाक वाले मैटर पे इतना भड़क गई वो, इतना भड़क गई बीबी नंबर 2, और बहुत गंदे टोन में एक तो वो आंसर करती है। उसकी टोन बहुत ही घटिया होती है। उसने सब्सक्राइबर के लिए और फॉलोवर के लिए भी कहा है उसने, जो मेरा अच्छा और बुरा दोनों स्वीकार करें वही मेरे फॉलोवर हैं, बाकी मेरे फॉलोवर नहीं है। तो भाई देख लेना, अगर अनसब्सक्राइब या अनफॉलो करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको उसका अच्छा बुरा दोनों पसंद हो तो ही करो। ये उसने कहा है, मैंने नहीं कहा आपसे। अब बात आती है कि भाई तलाक की बात आती है, तो बोलती है क्यों आप लोग मेरे तलाक के पीछे क्यों पड़े हैं? तलाक के पीछे खड़े? अरे मैं एक औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों की भी तो इच्छा पूछी जाती है। और अगर वो हो जाता है तलाक तो मैं कैसे अकेले मैनेज करूँगी? मुझे 2 बच्चे पालने हैं, आगे बाजार जाना होता है, सब करना होता है, मुझे सारी चीज़ें पता नहीं होती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मुझे डबल पैसा कमाना पड़ रहा है, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो भाई तलाक लेने हम लोग ने भेजा था तेरे को, कुटुंब न्यायालय हम लोग छोड़ के आए थे तेरे को, चल तलाक का हम लोग कम्युनिटी हम लोग ने डलवाए थे कि तलाक ले ले। तू खुद बोल रही थी ना मेरे को तलाक लेना है, तलाक लेना है, तलाक लेना है, तलाक लेना है। और बोलूं, खुद ही बोल रही थी ना। अब दूसरों के ऊपर क्यों बोल रही है सब्सक्राइबर वो लोगों को कि तुम लोग तलाक करवाना चाहते हो? इसके पहले जब कुटुंब न्यायालय के बाहर बैठ के बिक्स के आंसू लगा के रो रही थी तब क्या बोली थी? रिएक्शन वाले मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं, रिएक्शन वाले मेरा घर बर्बाद कर देंगे, यही बोला था ना।
यही बोला था ना। रिएक्शन वालों को क्या पड़ी, तूने फिर दी ना न्यूज़ कि तुम लोग तलाक कराना चाहते हो, है ना। बोला ना अभी तलाक कराना चाहते हो। हम लोग ने बोला था तलाक लो, लोग आपको बोलते थे मत लो तलाक, आप अच्छे से रहो। और तलाक ना लेने का मेन रीज़न है मैडम, वो भी बता दो। आपने ये रीज़न तो बता दिया कि बच्चों की देखभाल करना पड़ेगा, बच्चों की परवरिश होती है, खर्च बहुत लगता है, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। और आप वाईटी में तो आती नहीं थी ज़्यादा, पर आप 2-2 घंटे की लाइव कर रही हैं, आप ऐसे ऐसे सवाल ले रही हैं, आप भड़काऊ सवाल, कंट्रोवर्शियल सवाल ले रही हैं। क्योंकि मकान में 3 लाख रुपए का खर्च हो गया है, आपने रिनोवेशन का जो खर्च कराया है, वसूल भी तो करना होगा ना मैडम जी आपको। तो वसूल भी तो करेंगी आप कंट्रोवर्सी करके। आपको नहीं तो फिर सोनू का नाम नहीं लेना था, आपको जो तलाक वाले मैटर पे इतना डिस्कस नहीं करना था, ये सारी बातें तो आप पहले कभी नहीं ले रही थी, बीच में सब बंद कर दिया था आपने। कुछ मुद्दा होगा जब भी तो लिया है, आपको निकालना भी तो है जितना खर्च कर रही हैं आप। आप किसी को कैसे बोल सकती हैं कि आप तलाक करवा रहे हो। आप बोल रही थी हम वकील को पैसे देते हैं, वकील हमको डेट देता है, इस डेट पे हम जाते हैं, अभी हम कोर्ट के बाहर हैं, अब मैं तलाक ही लूंगी, मैं तलाक ही लूंगी। बहन आप तलाक इसलिए नहीं ले रही हैं क्योंकि आप बीवी नहीं हैं, मतलब दूसरी बीवी हैं, मतलब हाँ वही। पहली बीवी के रहते हुए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली बीवी के जीवित रहते हुए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, वह कानूनन मान्य नहीं होता है। अगर आपने सर्टिफिकेट भी, आपने कोर्ट मैरिज भी करी है, तो कोर्ट को आपने अपनी जानकारी के अभाव से सर्टिफिकेट बनवाया होगा कि दोनों कुंवारे हैं, तो आपने वहाँ पे बनवा लिया होगा। कोर्ट देखने तो नहीं आया था कि आपकी पहली बीवी है कि नहीं है, है ना। तो उस अभाव पे आपने बनवा लिया, परंतु आपका कागज मान्य नहीं है, जग जाहिर है कि उनकी पहली बीवी है। तो कोर्ट आपको तलाक देगा कहाँ से जब आपकी शादी ही मान्य नहीं है, आपकी शादी ही अमान्य है, तो कोर्ट आपको तलाक कहाँ से देगा। ये वाली एक कहानी ये भी आती है, ठीक है। तो दूसरों को थोड़ा सा दोषारोपण करना आप कम कर दें। मेरे घर के कुटुंब की है, बच्चा यही पूजेगा, बच्चा ये बिल्कुल पूजेगा, आप बिल्कुल सही जा रही हैं। आपको अब परिवार भी दिख रहा है, ननद भी दिख रही है, जेठ भी दिख रहे हैं, पति भी दिख रहा है, सास भी दिख रहे हैं, और दिखना भी चाहिए। तो फिर वो क्यों नहीं दिखती है जिसका हक मार के आई थी। और आपने एक और बयान दिया है, आपने एक बयान दिया है कि मैंने 2 बच्चों के बाप से शादी नहीं की थी। तो ये बात के लिए भाई बहुत अच्छा बताया आपने हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था कि वो 2 बच्चों का बाप है। आपने कुंवारे लड़के से शादी करी थी, वो आके आपके पति से शादी कर ली है 2 बच्चों के बाप से। शायद ऐसा ही होगा, मतलब आप ऐसे ही कहना चाहती होंगी, मतलब आपकी यही मीनिंग होगी। 2 बच्चों के बाप से शादी आपने बिल्कुल नहीं की थी, शायद एक बच्चा रहा होगा उस टाइम, तो आप ये बोलना चाह रही होंगी कि एक बच्चे के बाप से शादी करी थी। कुल मिला के कल की लाइव को आपने कंट्रोवर्शियल बनाया ताकि लोग आए, रिएक्शन बने, लोग मुझे देखने आए, और मेरा जो खर्चा पानी है भाई निकले, और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे 2 बच्चे पाल रही हूँ अकेले, ये भी आपने क्लियर किया। हेलो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर बताएं। और जो हमारी दीदी जी को प्रॉब्लम है, पीरियड नहीं आ रहा है, तो कुछ उपाय हों आपके पास, देसी नुस्खे जिसको बोलते हैं, वो देसी नुस्खे प्लीज़ ज़रा बता दें उनको। आप कैसे फ़ैन हो यार आप लोग उनके, इतनी मदद नहीं कर सकते हो उनकी। चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी उपाय बताओ कि जल्दी जल्दी कैसे पीरियड आता है, चलो जल्दी बताओ।